उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों से भिन्न मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाला है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां उनसे भिन्न मैं तो तीनों काल ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला जो खंड खंड ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त खंड खंड ज्ञान की पर्याय में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन खंड खंड ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान जो खंड खंड ज्ञान की पर्याय है, इन तीनों से भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय, परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है। ऐसा मैं भगवान आत्मा तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो शुद्ध विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म, मूरादेश भाव कर्म, शरीरादि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सुदात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ग्रंथ निकाल लीजिए। बोल नंबर है आज का 595 नंबर का बोल है। पेज नंबर 138 पर ये आया है। पढ़ते हैं अपन। लो लगा के देख लो, तुमको लगा देखिए। निकाल लीजिए, पढ़ते हैं। बहुत सुंदर बोल है। आत्मा, ध्यान दीजिए, आत्मा चाय जैसी संयोग में भी
अपनी शांति प्रकट कर सकता है। अपनी शांति प्रकट करने में उसे जगत का कोई बाह्य पदार्थ विघ्न करता नहीं हो सकता। चाहे जैसे कठिन प्रसंग आ पड़े, पुत्र मर जाए, पुत्री विधवा हो जाए, जंगल में अकेला भटक जाए और हैजा आदि बीमारियां आ जाएं, ठीक है, चलने दीजिए, इसी पे चलने दीजिए, है ना, ये आगा है। देखिए, सुना, बहुत सुंदर बोले भाई साहब हैं। जिनको ये लगता है कि पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, उनके लिए तो विशेष रूप से समझने की बात है। समझ में आया भैया? आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है इस पंचम काल में, उन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की बातें हैं। देखो, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, अभी सभी लोग अपना उपयोग को केंद्रित करिए, इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। जितना आपका उपयोग जो है ना भाई साहब, अरिहंत भगवान की बताए हुए मार्ग पर लगेगा ना, उतनी आपकी पर्याय में शांति आएगी। और इधर उधर तो भटका तो अनादि काल से रहे हो भाई साहब, बुद्धि पूर्वक हमें अपने उपयोग को जिन्हें देव परमात्मा के बताए हुए मार्ग में लगाना चाहिए। देखिएगा, सुने आप, कहते हैं आत्मा चाहे जैसे संयोग में भी अपनी शांति प्रकट कर सकता है। अपनी शांति प्रकट करने में उसे जगत का कोई बाह्य पदार्थ विघ्न करता नहीं हो सकता। चाहे जैसे कठिन प्रसंग आ पड़े, पुत्र मर जाए, पुत्री विधवा हो जाए, जंगल में अकेला भटक जाए और हैजा आदि बीमारियां आ जाएं, जुदा त्रसा की भीषण वेदना हो, सिंह बाघ फाड़ के खाने को आ रहा हो, फाड़ कर खाने को आ रहा हो, अथवा चाहे जैसी भयंकर दुर्घटना हो जाए, तब भी उस संयोग का लक्ष्य छोड़कर आत्मा अंतर में अपनी शांति प्रकट करने में समर्थ है। बाह्य की कोई प्रतिकूलता आंतरिक आत्म शांति को नहीं रोक सकती। शास्त्र तो कथन है, शास्त्र में तो कथन है कि नरक की एक क्षण की पीड़ा इतनी भयंकर है, नरगति की एक क्षण की पीड़ा इतनी भयंकर है कि कोटि जिह्वाओं द्वारा करोड़ों वर्षों तक कही जाए तब भी कही नहीं जा सकती। तथापि वहाँ भी उन संयोगों का तथा उस पीड़ा का लक्ष्य छोड़ दे तो आत्मा अपनी शांति प्रकट कर सकता है। भाई तेरा तत्व तत्काल फल देने वाला है, सही बात। उसमें लक्ष्य करके अपनी शांति प्रकट की जा सकती है। सुना भैया सभी लोगों ने? हैं, समझ में आ गया भैया? आपको अगर सुख शांति चाहिए, जब चाहिए तब आपको मिल जाएगी, पर गिराक होना चाहिए। समझ में आया? आपको कृत्रिम सुख चाहिए तो भटक रहे अनादि काल से पंच इंद्रिय के विषयों में, और प्राकृतिक सुख चाहिए तो जब आप अंदर में जागृत हो जाओ तो तभी आपको चालू हो जाए। समझ में आया? कैसा भी भयंकर से भयंकर तीव्र पाप का उदय हो, समझ में आया भैया? चाहे वह बाहर में शरीर से बाहर तीव्र पाप का उदय हो और चाहे शरीर के अंदर हो, समझ में आया? कहने आया भैया? तब भी अगर वह आत्मा सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे अवश्य मिल जाएगा। आगे बात समझ में? देखो, एक एक शब्द बहुत मार्मिक है, हमें उन बातों का चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। सभी लोग जागृत है ना भैया? आवाज आ रही? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं आपको उसका अर्थ समझाता हूँ।
समझ में आया भैया? देखिएगा। मम्मी आ गई लाइन पर? देखो सुनो, है बहुत बढ़िया भैया, है बहुत सुंदर बोल है। जितना सुंदर है उतनी उपयोग की एकाग्रता भी चाहिए। समझ में आया? ये बाद में भटकन के बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं। समझ में आया भैया? और हमारा आत्मा ऐसे ही भ्रमित होता रहता है और समय मनुष्य का पूरा करके धर्म के नाम पे निकल जाता है। समझ में आया? है देखो क्या कहते हैं, आत्मा चाहे, पहले सबसे पहले क्या कहा? चाहे हैं, जिसकी इच्छा इस प्रकार की हो कि प्रभु मुझे तो वर्तमान में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। क्या भैया? मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो पंचेंद्रिय के विषयों वाला है, मुझे तो ओरिजिनल सुख चाहिए। कौन सा सुख चाहिए? वास्तविक है। समझ में आया? वास्तविक सुख है। समझ में आई भैया? तो कहते आत्मा चाहे जैसे संयोगों में भी अपनी शांति प्रकट कर सकता है। ये तो गजब बात हो गई है भैया। हम सुख के लिए कहाँ कहाँ घूमा करते हैं, हैं भैया? बोलो, सबको पता ही है ना भैया? हमारे परिवार वाले हमको जरा हैं वे खुश हो जाएं, हैं उनको खुश करने के लिए पूरी जिंदगी निकाल देते हो, हैं भैया? तो भी तुम्हारी पर्याय में सुख आया क्या? नहीं है भैया? बोलो। हैं कहते हैं कि आत्मा चाहे जैसे संयोगों में भी अपनी शांति प्रकट कर सकता है। कैसा भी संयोग हो, चाहे वह अनुकूल संयोग हो और चाहे प्रतिकूल संयोग हो, है भैया? अनुकूल संयोगों की बात तो छोड़ दो आप, हैं? हमारी तो एक ही दिक्कत रहती है, क्या? ये देखो भैया, घर में कोई हमारी सुनता नहीं है, ये बच्चे हमारी नहीं सुनती हैं, समझ गए नहीं आप? ये पति हमारी बात नहीं सुनता है, पत्नी हमारी बात नहीं सुनती है, जहाँ देखो तहाँ हमें कोई हमारी कोई कदर ही नहीं करता, हमारी इज्जत भी नहीं करता है भैया? ऐसी महाप्रतिकूलता होने पर भी, अरे ये तो बाहर के संयोगों की बात है। अगर हमारे शरीर में भी भयंकर से भयंकर रोग आ जाए, है भैया, तब भी अगर आत्मा अगर चाहता है मुझे सुख शांति चाहिए तो उसे अवश्य मिलती है, गारंटी के साथ में मिलती है। समझ में आया? देखो यहाँ कहती हैं आत्मा चाहे जैसे संयोग में भी अपनी शांति प्रकट कर सकता है, अपने आत्मा का टेस्ट ले सकता है, अपने आत्मा का आनंद ले सकता है। अब बताती हैं, अपनी शांति प्रकट करने में उसे जगत का कोई बाह्य पदार्थ विघ्न करता हो नहीं सकता। क्या भैया? अब क्या करें, हमारे तो ऐसे कर्म का उदय चल रहा है। अरे मूर्ख, तेरा ज्ञान का उदय है कि कर्म का उदय है भैया? अपने ज्ञान उदय को भूल गया, दूसरे के उदय को अपना उदय मान रहा है? ज्ञानी हमें समझाते हैं अपनी शांति प्रकट करने में उसे जगत का कोई भी बाह्य पदार्थ विघ्न करता नहीं हो सकता है। क्या भैया? कैसा भी उपसर्ग आ जाए, कैसा भी कुछ भी हो जाए, है भैया, तो उस समय भी अगर आत्मा चाहे तो अपने आत्मा का आनंद ले सकता है। समझ में आया? बाद में कैसी भी नरक की भी बताया है, नरक जैसी महाप्रतिकूलता हो ऐसी तो हमारे पास में अभी नहीं है। समझ में आया भैया? और हम रोने गाने सुनाने लगते, कौन सुनेगा तुम्हारी भाई? हैं? ये सब छोड़ दो रोना गाना, हैं? हमारे पास में रुपया नहीं है, हमारे पास में भैया हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हैं? ये सब रोना गाना छोड़ दो एक तरफ में। समझ में आया भैया? तेरे संयोग में कैसी भी महाप्रतिकूलता हो, नरक जैसी भी प्रतिकूलता हो, है, तो भी अगर तू अगर अपने आत्मा में शांति प्रकट करना चाहता है तो कर सकता है। समझ में आएगी नहीं आप? वहाँ है क्या नहीं है? सम्यक दृष्टि जीव नारकी जीव है क्या नहीं? सम्यक दृष्टि जीव है ना?
और हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रतिकूलता है क्या भाई साहब? अरे वहाँ तो एक दाना तक नहीं मिलता है खाने के लिए। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और 33 साल तक वह नारकी जीव वहाँ रहता है, सम्यक दृष्टि जीव रहता है। बोलो, एक बूंद पानी नहीं मिलती है पीने की, और तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, अपने आत्मा की शांति प्राप्त कर लेता है। तुम क्या दलील दोगे भाई साहब? हैं? ऐसी प्रतिकूलता हमारे आपके पास में है मम्मी क्या? हैं? और फिर भी हम पता नहीं किस किस की बातें सुनाया करते हैं, अपना पुरुषार्थ जागृत करते नहीं, रोना धोना सुनाते रहते हैं। कौन सुनेगा इस वीरानी जंगल में? कोई नहीं है। कहते हैं अपनी शांति प्रकट करने में उसे जगत का कोई बाह्य पदार्थ विघ्न करता नहीं हो सकता है। समझ आया भैया? इतनी सुंदर बात है भाई साहब, फिर भी ये आत्मा का इसमें इनको नहीं अपना रहा है, तो इसके दुर्भाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती है। मनुष्य पर्याय मिली है तो सार्थक करने के लिए है भैया, अपने आत्मा का टेस्ट लेने के लिए बनी है। काय के लिए ये मनुष्य पर्याय काय के लिए बनी है, मिली है? नर से नारायण। ये अपने आत्मा का टेस्ट तो ले लो भाई साहब। निरंतर 4 गति 84 लाख में बस कसाय में अपना आत्मा झुलसता रहता है, वहीं मरता रहता है भैया, कभी उससे ऊपर उठने का प्रयत्न ही नहीं करता है। कहते हैं अपनी शांति प्रकट करने में उसे जगत का कोई बाह्य पदार्थ विघ्न करता नहीं हो सकता है, कोई अंतराय नहीं डाल सकता है। समझ आया भैया? दूसरी बात, चाहे जैसे कठिन प्रसंग आ पड़े है भैया, चाहे जैसे कठिन प्रसंग आ पड़े। कैसे प्रसंग? कि किसी का पुत्र मर गया है भैया, जवान पुत्र, क्या कहा, 20-22 साल का इकलौता पुत्र था, मर गया। क्या हो गया भाई साहब? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोरोना वायरस में तो ये कोई वो छोड़ना नहीं, सब हो सकता है। देखो आपके ग्वालियर के अंदर उस घर में आग लग गई भाई साहब, कल की घटना है 7 परिवार के लोग तुरंत मर गए भाई साहब, कितने घायल हो गए, झुलस गए। क्या कल्पना कर रहे थे है भैया? सारी कल्पनाएं कहाँ चली गई भाई साहब? हैं? तो अभी हमें बैराग नहीं आता है, पता नहीं क्या सोचे बैठे हुए हैं भैया। गजब हो रहा है। कहते हैं चाहे जैसे कठिन प्रसंग आ पड़े है, पुत्र मर जाए है, वो कहता है भैया जिस परिवार में आग लगी, मैं अपने परिवार को अपने सामने जलते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता है। तुम सच्चा ज्ञान करोगे है, चाहे भले ही सामने तुम्हारा पुत्र जल रहा हो, पूरा परिवार जलता हुआ दिख रहा है, तो उस समय भी तू अपने आत्मा की शांति प्राप्त कर सकता है। क्या कहा भैया? समझ में आती है बात? हैं? ये कह रहे हैं कहते हैं जैसे कठिन प्रसंग आ पड़े, पुत्र मर जाए, पुत्री विधवा हो जाए, जंगल में अकेला भटक जाए है भैया, और हैजा आदि बीमारियां आ जाएं शरीर में, समझ आए नहीं? क्षुधा तृषा की भीषण वेदना हो, एक बूंद के लिए कितना तरसा हमारा आत्मा है भाई साहब। याद है कि नहीं है? अरे कुछ याद है कि नहीं है? अरियंत परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, तेरा आत्मा नरक में एक बूंद के लिए पीने के लिए तरस गया है 33 सागर तक, और अभी तू पानी को ऐसे फैलाता है भैया। भूल गया वो पुराने दिन? एक दाना नहीं मिलता था, ऐसी क्षुधा तृषा अंदर में होती थी है भैया, और आज अपन कैसे कैसे उसकी कोई कदर नहीं है। बोलो कहाँ जाएगा वह जी? सोच लीजिएगा। कहते हैं ऐसी क्षुधा वेदना की भीषण वेदना होने पर भी, समझ में आया नहीं यार? और इससे बड़ी वेदना क्या हो सकती है? समझ में नहीं आप? क्षुधा तृष्णा की भीषण वेदना हो, या सिंह बाध
फाड़ खाने को आ रहा हो, सामने खड़ा हो, क्या कहा, सामने तुम्हारी मृत्यु खड़ी हो, वो आ रहा सिंह दौड़ता हुआ, है समझ में आए? तो क्या करोगे भाई साहब? अगर सामने सिंह आ जाए तो क्या करोगे? ईमानदारी से बोलो, क्या बच पाओगे? बच भी नहीं पाएंगे, किसी को नहीं बचाएंगे, अपने को बचाने के लिए भाई साहब। उस समय तो एक ही उपाय है, जो अंदर तेरा भगवान आत्मा शीतलता का भंडार है, शांति का भंडार है, बस उसके पास चला जाएगा, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। समझ आया भैया? डर मत, सावधान हो जाओ अपने में। कोरोना वायरस आया है डरने के लिए नहीं, अपने में सावधान होने की बात है। जो अनलगढ़ प्रवृत्तियां हम बाहर कर रहे थे, अब उन सबको छोड़ दीजिए, है भैया? कहते हैं सिंह बाघ फाड़ खाने को आ रहा हो, अथवा चाहे जैसी भयंकर दुर्घटना हो जाए। क्या हो जाए? एक बार की बात है, जयपुर का कोई शिविर था, उसमें बच्ची जो है वहाँ गई थी संस्कार लेने के लिए, और लौटते समय उसका अंदर में जो चिंतन की धारा चल रही थी, और उसने बाहर उसका हाथ निकला होगा बस में, और कट गया, टूट गया। क्या कहा? समझ में आया? अंदर में जो चिंतन की धारा चल रही थी ना, क्या कहा है, उससे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, गजब हो गया। और जो शरीर को अपना माने बैठे होगा उसको क्या होगा? मम्मी हैं? क्या कह रहे? मैं तो अपनी खुद की घटना बताता हूं ना, हैं? आश्रम में मैं 20 फीट से ऊपर से नीचे गिरा। क्या? 20 साल पहले हैं? शादी के 20 साल पहले की घटना, 20 साल पहले की बात है। समझ आया? पप्पू भैया, अरे पप्पू भैया है क्या? आवाज नहीं आ रही। अजय भैया, अजय भाई, हाँ बस थोड़ा बोल दोगे तो हमें चाल मिल जाएगी बोलने की भाई। हैं? 20 साल पहले मैं आश्रम में, भोपाल के आश्रम में है भैया, 20 फीट से ऊपर से नीचे गिरा। आपको मालूम है? ऊपर से नीचे गिरा 20 फीट, आपको नहीं मालूम है? सुनाया है? हैं? अब क्या बताएं, बहुत सारी घटनाएं जीवन में घट जाती हैं, नहीं याद करेंगे तो अपनी आत्मा कब ज्ञान में आएगा। हैं भैया? अजय भाई, पप्पू भैया, हैं? ये तो भूल जाने में ही ज्यादा अच्छा है, हैं? घटनाओं को याद करके नया आश्रम क्या मानना? यहाँ घटना बता रहे हैं, कैसी भी घटना हो, वहाँ हम जाते थे, स्वाध्याय में जाते थे, हमें हमारे बेनू जी ग्वालियर वाले आए हुए थे उस समय भोपाल में, और उन्होंने मेरे को रोका, अनिल रुक जाओ, हमने कि नहीं मैं आ रहा हूँ ना, अभी स्वाध्याय करके आ रहा हूँ ना, आप बैठो ना घर पर, अभी आ रहे हैं ना, समझ में आया? मैं गया, उस समय आश्रम में थी, आश्रम में नहीं थी लाइट, रोज ना सीढ़ी सुनते थे गुरुदेव श्री की, और फिर उसके बाद स्वाध्याय करते थे। कुछ ब्रह्मचारी लोग तीसरी मंजिल पे थे, पहली मंजिल पे स्वाध्याय होता था, तो लाइट ना होने के कारण से वो तीसरी लास्ट वाले कमरे में बैठे हुए थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, और मेरे को एकदम, मैंने कहा भाई साहब, एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं हो। अरे क्या रखा है बेकार की बातें करने से, चलो अपन नीचे, कोई बात नहीं है, लाइट नहीं है तो अपन जो है स्वाध्याय करते हैं। क्या कहा पप्पू भैया? ऊपर से आ रहा था तो मेरे को ऐसा विकल्प हुआ कि ये जो मैंने जो है ये दुआ कहाँ लिखवाया, कौन से बीन पे लिखवाया, उस समय आश्रम में रहता था ना, सारे बोल हमने लिखवाए थे, वहाँ बीन पे लिखवाए थे हॉल में, हैं? तो एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल विमल ना विचारिए यही सिद्ध नहीं हो रहा है भैया। ऐसा जो हमारे चिंतन में चल रहा था, और ऊपर से मैं आ रहा था, और होनार ऐसी थी जिस जाल पे से मैं पहले पैर रख के आया था,
और 5 मिनट पहले किसी लेबर ने आधा उसका गेट है, उसका जो है जाल छत का खोल दिया। और मेरा ध्यान ऐसा था कि मैं देख रहा था कि पहले वाले बीम पे ये बोल लिखा है कि दूसरे वाले बीम पे लिखा है। ऐसे में ऊपर की सीढ़ियां नीचे उतरते आ रहा था और मेरा पैर जो है, कैसे मैंने झाल को तो देखा नहीं क्योंकि झाल तो पहले से ही बंद था जब मैं निकल के आया था। और एकदम सीधा नीचे 20 फीट नीचे, और मेरे अंदर चिंतन में यही चल रहा, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल ना विचारिए। क्या हुआ पप्पू भैया? हैं? और नीचे भड़ाक से मैं नीचे गिरा पक्के में जाके। और उधर से वो डॉक्टर साहब आते थे स्वाध्याय में, कपूर चंद जी कौशल जी, क्या भोपाल में रहते हैं, डॉक्टर कपूर चंद जी कौशल जी आते थे। और भी 7 आदमी भाई 3-4 लोग थे। बोले अनिल क्या हो गया? मैं कहता था एक देखिए जानिए रे रम रहिए एक ठौर, समल विमल ना विचारिए। क्या कहा भैया? यही सिद्ध नहीं हो। समझा? तो कहते कैसी भी घटना घटती हो, अगर आपके अंदर की चिंतन की धारा चल रही है, क्या भाई साहब, और मुझे स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि मैं बिल्कुल नीचे जा रहा हूं, और भावों में परिणामों में क्या चल रहा है भाई साहब? हैं? समझ में आया भैया? हो जाती है पर्याय की, स्वाध्याय करने वालों की। तो कहते हैं यहाँ पर देखिए आप, कहते हैं क्षुधा त्रसा की भीषण वेदना हो, या सिंह बाघ फाड़ खाने को आ रहा हो, अथवा चाहे जैसी भयंकर दुर्घटना हो जाए। क्या हो जाए पप्पू भैया? भयंकर दुर्घटना हो जाए। है? समझ आया भैया? जैसे उस लड़की को हुई ना घटना, है, वहां से आ रही थी ना शिविर में से, और हाथ कट गया ना, तो उसको बिल्कुल भी है, बिल्कुल ऐसी तकलीफ नहीं जैसे अज्ञानियों को होती थी। समझ लेंगे आप? सामने कटा हुआ हाथ देख रही है वो, समझ आप? कहते हैं जैसी भयंकर दुर्घटना हो जाए तब भी वह संयोग का लक्ष्य छोड़कर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या भैया? हमारे ज्ञान में क्या बस रहा है? हैं? तो कहते हैं उस समय भी संयोग का लक्ष्य छोड़कर आत्मा अंतर में अपनी शांति प्रकट करने में समर्थ है। क्या कहा भैया? क्योंकि आत्मा तो स्वयं शांति का भंडार है कि नहीं है? बोलो भैया। है। अब है, और पर्याय भी आपके पास में है। अब लफड़ा क्या है? अब वो शांति क्यों नहीं मिल रही है? बहिर्मुख हो रही वो पर्याय, क्योंकि हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में पर का लक्ष्य बसा हुआ है। समझ में आया? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हमें जरूरत ही नहीं है ना भाई साहब। और जिन्हें जरूरत हो उन्हें भगवान आत्मा ना मिले, जमीन आसमान को एक होना पड़ेगा। समझ में आ गई? कहते हैं भयंकर दुर्घटना हो जाए तब भी उस संयोग का लक्ष्य छोड़कर, है भैया, संयोग का लक्ष्य छोड़कर आत्मा अंतर में अपनी शांति प्रकट करने में समर्थ है। पप्पू भैया, अपनी दलील किसी को सुनाना नहीं कि साहब हमारे पास में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। अरे तुम अपने पूर्व भवों को देखो, हैं? नारकी जैसी दिक्कत तो नहीं होगी ना मनुष्य पर्याय में? क्या है? नहीं। जब वहां जीव भी समय दर्शन प्राप्त कर लेता, अपने आत्मा की शांति प्रकट कर सकता है, तो ऐसी प्रतिकूलताएं क्या हमारे जीवन में है? क्या बोलो? नहीं है। नारकी जीव है, उसके शरीर को छिड़छड़ कर देते। कैसे कर देते हैं? तिल तिल करे, दे के खंड। तो भी आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता है? सम्यक दृष्टि जीव भी है। समझ में आया भैया? है वो तो जब उसके जो है ना भैया, तीर्थंकर का जीव भी है। अभी कितने तीर्थंकर हैं नरक में भैया? भविष्य काल के 20 तीर्थंकर। भविष्य काल के 20 तीर्थंकर नरक में है। पता है कि नहीं पता है भाई साहब? भविष्य काल के 24 के कितने तीर्थंकर अभी नरक में हैं? 20 तीर्थंकर। क्यों भैया? अजय भैया,
आप बोलोगे तो मैं बोलूँ ना आगे। श्रेणिक राजा। कितने तीर्थंकर अभी जो है से नरक में हैं, अगली 24 के। क्या मम्मी? अच्छा आप तो हाँ चलो आप तो गिन के बता, 20 बताए गए हैं। कितने? 20 तीर्थंकर अब नरक में है। अगली 24 में जो तीर्थंकर होने वाले गिन लेना, समझ आया? नाम भी बता देंगे। हैं? नाम भी बता देंगे। हैं? सब है, सब लिखा पड़ी है शास्त्र के अंदर, समझ गए? और उनका जब तक 6 महीने पहले हैं नरक में निकलने का जब समय उनका आ जाता है, उससे पहले क्या अभी उनका समय नहीं आया, तो उससे पहले का एकदम सब ऐसे सामान्य व्यवहार होता है ऐसे ही काटो मारो पीटो, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्या कहा भाई साहब? और उसके बाद वह जो है उनकी है एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है, फिर कोई भी नार की जीव क्या है फिर वहां नहीं आता है। ऐसा वहां मिलता है देखने को, समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि है वो। क्या मम्मी? 6 महीना पहले क्या अब वह तीर्थंकर का जीव जो नर की अवस्था में है, अब उसे कोई छू नहीं सकता है। ऐसा उसका पुण्य का प्रताप भी वहां फटता है, समझ में आया? तो कहते हैं ये हमारे पास में तो ऐसी नरक जैसी प्रतिकूलता है क्या? नहीं। और फिर भी हम अपना रोना धोना सुनाते रहते हैं। भाई साहब, हमारे रुचि की कमी समझना चाहिए है। यहाँ तो कहती है वह राय है। अगर तुम्हें अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो जब चाहो तब तुम्हें मिल सकती है। क्या उसमें कोई भी कर्म आड़े नहीं आते हैं, कोई संयोग आड़े नहीं आते हैं, और कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार का भयंकर रोग हो वह भी तुम्हारे आनंद को लेने से रोक सकता नहीं है। समझ में आई भैया? अब अपनी तैयारी देख लेना है भैया, रोना गाना अब मत सुनाना। आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए है हर समय ली जा सकती है। समझ में आया भैया? देखो कहते हैं चाहे जैसी भयंकर दुर्घटना हो जाए तब भी उस संयोग का लक्ष्य छोड़ के समझ में आया? हम तो निरंतर संयोग के बारे में ही सोचा करते हैं। अरे दुर्गति में चले जाओगे प्रभु, हैं? अपने आत्मा के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? है निरंतर 24 घंटा लगे रहते मोबाइलों में। क्या मिल जाएगा भाई साहब तुम्हें? हैं? अरे ठीक है गृहस्थ हो तो भ्रष्ट मत हो, प्रयोजन भूत बातें ही रखो ना भाई साहब, हैं? पर हमें समझ में नहीं आती प्रयोजन भूत बातों में। कितना हमारे मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद हो रहा है। कुछ तो टीवी ने बिगाड़ दिया और कुछ तो है हमारे जो मोबाइल खा गया भाई साहब, हैं? कुछ घर मैं तो देखता हूँ जाके ट्रेन में जब भी सफर करता हूँ, छोटा सा बालक हो 1 साल का 1.5 साल का है, और बड़े से बड़े बुजुर्ग हों 80 साल वाले हैं भैया, सब एक ही बस मोबाइल में अपने ज्ञान को लगाए रहते हैं। सब काले काले नाक को पकड़े रहते हैं भाई साहब। अब बताओ तुम ज्ञानी कहते हैं तुम अपने ज्ञान को लगाओ आत्मा में, और हम लगा रहे कहाँ पर? काले नाग में। हैं? तो दुर्गति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हैं? ज्ञानी हमें समझाते हैं। देखो कहते हैं चाहे जैसा भयंकर दुर्घटना हो जाए तब भी उस संयोग का लक्ष्य छोड़ दिया है। समझ में आया? बाद में होने वाले कोई भी प्रकार के कर्म के फल हों, हैं भैया, उन सब को का समय लक्ष्य छोड़ दीजिए। अपने ज्ञान का विषय मत बनाइए। उन रूप है भैया, ऐसी ऐसी कला पड़ी हुई है वर्तमान मत्सुद ज्ञान की पर्याय में। समझ में आया? हमको खबर नहीं है, अनादि काल से हमें वो कुसंस्कार है ना,
देखो भैया, आज मैंने सुबह क्या देखा वो भी बता देता हूँ आपको। हमारे यहाँ एक कुत्ता है ना, इधर कॉलोनी में रहता है ना, उसका नाम ब्रूनो है। क्या है? ब्रूनो। अरे सुन रहे हो? हैं? वो हमारे इधर ही आप बाहर बैठा रहता है, इधर कॉलोनी में घूमता रहता है। हैं? आज मैंने उसकी क्रिया देखी। क्या देखी? मुंह में रोटी थी और हाथ के द्वारा वह जमीन को खोद रहा था। क्या कर रहा था? हैं? हैं? एक जगह गया तो वहां थोड़ा जो है हाथ से खोद नहीं पा रहा था, तो उसने दूसरी जगह बदली। हैं? दूसरी जगह बदली और वहां मिट्टी बड़े आसानी से अपने हाथों से उसने उसको अलग किया है। और जो मुंह में रोटी का टुकड़ा था उसे उस गड्ढे में रख दिया और उसे हाथ से और मुंह से उसको ढांक दिया। क्या कर दिया? क्या बोला भैया? हैं? और हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये त्रियंच गति के संस्कार है। ये संयोग इकट्ठा करते जा रहे हो, संयोगों के पीछे लगे हुए हो, शरीर को अपना मान रहे हो। ये त्रियंच गति के संस्कार हैं। समझ में आती है बात? इन संस्कारों को चलाना है कि तोड़ना है? तोड़ना है। अरे ये तो सभी कर लेते हैं, खान पीने की चतुराई कुकर सूकर भी कर लेते हैं। जहाँ में कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा आत्मा अपरिचित स्थान पे चला जाएगा भाई साहब। हैं? क्या करोगे? ज्ञानी को अंदर में बहुत करना आती है। समझ में आया भैया? जैसी मति वैसी गति। क्या समझ में आ गई ना? ये त्रियंच गति के संस्कार हैं। शरीर को अपना मानना त्रियंच गति के संस्कार हैं। परिग्रह इकट्ठा करना है त्रियंच गति के संस्कार हैं। समझ में आया? काम भोग बंधन की कथा में लगे रहना ये त्रियंच गति के संस्कार हैं। इनको यहाँ तोड़ने के लिए मनुष्य पर्याय में जीवाता है। समझ में आएगी भैया? देखो यहाँ कहते हैं संयोग का लक्ष्य छोड़कर आत्मा अंतर में अपनी शांति प्रकट करने में समर्थ है। समझ में आए भैया? जब चाहे तब। देखिए, बाह्य की कोई प्रतिकूलता आंतरिक आत्म शांति को नहीं रोक सकती है। क्या भैया? आप जिससे प्रेम करते हो, आप जिससे प्रेम करते हो हैं, घर में चाहे जैसा भी वातावरण हो, उस समय आप अपने प्रेमी का फोटो देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? हैं? क्या कहा? आप जो है अपने किसी भी पर पदार्थ से जहाँ प्रेम करते हो, शरीर में कितना भी भयंकर रोग हो, हॉस्पिटल में लेटे हो, हैं, उस समय आप अपने प्रेमी का फोटो देखना चाहो तो देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों को भी अपने आत्मा से प्रेम होने पर जब चाहे बाहर में कैसी भी प्रतिकूलता हो, उस समय भी भाई साहब वह अपने प्रेमी आत्मा का दर्शन कर सकता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आगे का मुझे नहीं मालूम है। वो तो सब छोड़ दो, बेकार की बात है। समझ में आया? इतना समझो, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। जो जिससे प्रेम करता है उसको आंखें खुली और बंद होने का कोई मतलब ही औचित्य नहीं होता है। समझ गए? ज्ञानियों को अपनी आत्मा से प्रेम है तो बाद में कोई भी चीज हो भाई साहब वह सब इग्नोर हो जाती है और अपने गायक प्रभु परमात्मा का दर्शन करता रहता है भैया। अज्ञानियों को पर पदार्थ से प्रेम है तो बाद में कैसी भी प्रतिकूलता हो, लड़ाई झगड़े हो, हाथ पैर कट गए हो, बीमारी हो गई हो, तो भी वह अपने प्रेमिका का फोटो देख लेता है। ज्ञानी कहते हैं बाद में कैसी भी प्रतिकूलता हो, तुम्हें अपनी आत्मा की शांति प्राप्त करना अगर चाहते हो तो तुम ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी अपने आत्मा का आनंद ले सकते हो। समझ में आया भैया?
कहते हैं भाई की कोई प्रतिकूलता आंतरिक आत्म शांति को नहीं रोक सकती। हाँ, शास्त्रों में तो कथन है कि नरक नारकी है, नारकी एक क्षण की पीड़ा इतनी भयंकर है। नरकों में नारकी जीवों को एक क्षण की कितनी एक क्षण की पीड़ा इतनी गजब की है, समझ में आए? तो उसके ये नर की एक क्षण की पीड़ा इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि कोटि करोड़ों, कोटि का मतलब करोड़ों जिभ्याओं से के द्वारा करोड़ों वर्षों तक कही जाए तब भी वह कही नहीं जा सकती है। बोलो भाई साहब, हैं भूल गए सब हम आप सब, है भैया? एक समय की एक कितने क्षण भंगी की पीड़ा करोड़ों जिभ्याओं से कहा जावे, है भैया, और करोड़ों वर्षों तक कहा जावे तो अभी उसकी पीड़ा को शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। वो हम सब आप भूल गए हैं भैया? यहाँ बस मिल गए भैया, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा ये है, ये अरे मर जाएगा तुम भाई, अपनी आत्मा को समझ। तेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वो चीज हमारे पास में है। समझ में आया भैया? कहते हैं नार की एक क्षण की पीड़ा इतनी भयंकर है कि कोटि जिभ्याओं द्वारा करोड़ों वर्ष तक कही जाए तब भी वह कही नहीं जा सकती। तथापि वहां भी उन संयोगों का तथा उस पीड़ा का लक्ष्य छोड़ दे। क्या कहा भाई साहब? शरीर की पीड़ा नहीं है, वो अंदर में उसकी जो पकड़ है ना, है अपनी अपनी पकड़ देख लेना। परिणामों में पकड़ किसकी है? संयोगों की पकड़ है परिणामों में पकड़ अपने शरीर की है, पकड़ा है परिणामों में पकड़ है भैया रागादिक परिणतियों की है परिणामों में पकड़ अपनी पर्याय की है। यानी कहते हैं भाई साहब वो कोई पकड़ करने की चीजें नहीं है। तेरा भगवान आत्मा अंदर में चेतनेश्वर ज्ञानानंद स्वरूप है, तू अंदर में उसकी पकड़ बना। समझ में आया? फिर तेरे बाहर की पदार्थ कुछ भी कैसे भी पड़मन करते रहे, तुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने अपनी पर्याय में पकड़ अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की छोड़ दी है, संयोगों की पकड़ बनी हुई है, शरीर की पकड़ बनी हुई है, राग के अनुसार प्रवर्तन करने की पकड़ बनी हुई है। ज्ञानी कहते हैं सबको तू तलांजलि दे दे, माचिस की दिसलाई उठा और उनको जला दे। एक मात अंदर में जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो सुख शांति का भंडार है, उसकी पकड़ बना अंदर में क्या, तब फिर आप कहोगे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी है या लालच देने आवे। हमें अपनी पूरी पर्याय में तैयारी करके रखना चाहिए, इंतजार नहीं करना। अभी तो आप हमके सबके लिए बहुत सुनहरा मौका आ गया है, कोरोना वायरस घूम रहा है, अंदर में पर्याय में तैयारी कर लो। कहते हैं करोड़ों वर्षों तक कही जाए तब भी वह नहीं कही जा सकती है। तथापि वहां भी उन संयोगों का तथा उस पीड़ा का लक्ष्य छोड़ दे यानी पर्याय उनकी पकड़ छोड़ दे। क्या? परद्रव शरीर और रागादिक परिणतियों की पकड़ छोड़ दे, और पकड़ हो तो अंदर में अपनी मातृ ज्ञायक परमात्मा की हो। तो कहते हैं तो आत्मा अपनी शांति प्रकट कर सकता है। क्या कहा समझने आप भैया? कहीं भी कर सकते हो, है जहां चाहो वहां कर सकते हो, क्योंकि शांति स्वरूप भगवान आत्मा आपके पास में है और पर्याय भी आपके पास में है। अब देरी किस बात की है? अब कल्पना कर रखी, कल्पना तो भाई साहब अनादिकाल से करते चले आ रहे हो, हैं भाई। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात और आ रही है अंतिम लाइन में। भाई तेरा तत्व तत्काल फल देने वाला है। क्या भैया? धर्म नगद का धंधा होता है, आज नगद कल उधार है भैया, समझ में आया?
हैं आत्मा की पर्याय जब अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो जाती है तब उसी समय उसको वीतराग आनंद की दशा की प्राप्ति होती है। अरे पुण्य पाप तो उधार के धंधे हैं और आत्मा का अनुभव तो तत्काल। क्या कहा? जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब है भैया? तो तत्काल हो गया कि नहीं हो गया? जब ही जीव अपने आप को जानता है, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादिक वाला नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। जब पर्याय में इस प्रकार का परिणमन होता है तभी उसकी पर्याय में जो अंदर द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है, वो फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि पर्याय की पकड़ अंदर अनंत शक्तियों का भंडार जो गायक प्रभु परमात्मा है, वहां उसकी जहाँ पकड़ हुई वह पर्याय में जो शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उनकी पर्याय में उसी समय तत्काल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। देखो पढ़े, तेरा तत्काल फल देने वाला। क्या भैया? कब? तत्काल। उसे लक्ष्य करके अपनी शांति प्रकट की जा सकती है। जब आपको भाई साहब है वो तो मैं तो एक आपको जो है फिल्मी गाना है सुना देता हूँ, वो फिल्मी गाना समझने के लिए अपनी आत्मा को है। समझ में आया भैया? उधर उस लाइन पे नहीं आना है। तेरा घर तेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें कोई छोड़ दे। अरे प्रिय है जो भी हो भजन, समझ गए आप? यानी द्रव्य पर्याय से कहता है। किससे कहता है? द्रव्य कौन द्रव्य कहता है? किससे कहता है? वो फिल्म में तो छोड़ दो, वो स्त्री पुरुषों की बात है। समझ में आया? अपन को तो उसके जो है शब्दों को पकड़ना चाहिए है। गायक प्रभु परमात्मा कहता है, अरे भाई तुम कितने भटके हो और भटक लेना, तुम्हें अगर शांति चाहिए, पर्याय को कहता है तो मेरे पास में तू आ जाएगा, तत्काल तुझे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से द्रव्य पर्याय स्वरूप अपना भगवान आत्मा तीनों काल आनंद स्वरूप है भाई साहब है। सम्यक अंदर में जिनवाणी माता के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में अपने आप शांति का भंडार पड़ा हुआ है, उसका सेवन कीजिए, उसकी छाया में रहिए, उसके साथ हमेशा रहिए। आपको पर्याय में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की धारा मोक्ष मार्ग की पर्याय अनंत काल के लिए वह प्रकट हो जाएगी। इसके लिए हमें उपाय अपना करना चाहिए। इस प्रकार से ये अपना बोल अभी का पूरा हुआ। आप इसके ऊपर खूब विचार करना, खूब चिंतन करना, बारंबार समझना, और नहीं समझ में आए तो जो समझने वाले हैं उनके पास पूछना। यही हमारा एक कार्य होना चाहिए। एन कारण से हमें अपनी पर्याय में अपने भगवान आत्मा का लक्ष्य, उसका आश्रय होना चाहिए। अभी अपना समय हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्म